लाइव है। ठीक है। हेलो 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 हेलो। मेरे अरे कमेंट नहीं आए। कमेंट लगा एक बार। अच्छा अच्छा, चार जस्ट हुए इस वजह से। अब आया। प्रवीण जी, अमित जी। प्रवीण भाई, आपका कमेंट पहला आज की क्लास में। विकेश, आरुष, फ्रांस, रिंकी चौधरी, आरुष। ठीक, अब आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? बहुत खतरनाक नाम है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या वो बताता हूँ, 2 मिनट। पहले आप सारे जुड़ जाइए। जिन बच्चों की एवरेज हुई थी उनकी एवरेज की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दीजिए। और कल से एवरेज की प्रैक्टिस की कुछ क्लासेस मैं भी आपको प्रोवाइड करूंगा अलग से भी। आपका भी नाम ले लिया, काजा भंगी, क्या क्या नाम रख रखा है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो यार दोस्तों, दो चीजें होती हैं। एक होता है फैक्टर और एक होता है मेरे बच्चे मल्टीपल। मल्टीपल को कहते हैं गुणज। फैक्टर को कहते हैं गुणनखंड। जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये कहूं कि दो नंबर ले रहे हैं भाई, 6 और 8। 6 और 8 या 8 और 12 नंबर, दो नंबर ले रहे हैं। एक नंबर 8 ले रहे हैं, एक नंबर 12 ले रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे 8 और 12 के फैक्टर निकाल के बताइए क्या क्या होंगे। 8 के फैक्टर क्या क्या होंगे? फैक्टर का मतलब वो सारे नंबर जो 8 को एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं, वो सारे इसके फैक्टर है। हाँ है ना? तो भैया 8 के फैक्टर क्या हुए? 1, 2, 4, 8। 12 के क्या क्या फैक्टर हुए? 1, 2, 3। यानी 12 किस किस को से भाग हो जा रहा है? 3, 4, 6, 12। 12 मेरे प्यारे बच्चों इनसे भाग हो रहा है। यानी कुल मिला के मतलब ये है कि 8 1 2 4 8 से भाग हो रहा है। 12 1 2 3 4 6 12 से भाग हो रहा है। ये हुए मेरे प्यारे बच्चे फैक्टर। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यार कॉमन फैक्टर बताइए क्या होंगे? कॉमन फैक्टर क्या होंगे? कॉमन फैक्टर क्या क्या होंगे? तो आप कहेंगे सर ध्यान दीजिए, ये भी फैक्टर कॉमन है आपस में, ये फैक्टर भी दोनों का कॉमन है आपस में, ये फैक्टर भी दोनों का कॉमन है आपस में, और आगे भी कई सारे फैक्टर हैं जो आपस में कॉमन है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि भाई जो ये कॉमन है, इनमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है? हाईएस्ट कौन सा है? तो आप कहोगे जी ये भी कॉमन है, ये भी है, ये भी, लेकिन सबसे बड़ा तो ये। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया सर 4। सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया कितना? 4। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 4। हाँ है ना? तो मेरे बच्चे, इसे कहते हैं HCF। क्या कहते हैं? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब आज आप समझ गए होंगे कि हम HCF पढ़ने जा रहे हैं। इसी तरीके से मेरे बच्चे, अगर मैं आपको कहूं कि यार 8 और 12 के मल्टीपल बताइए, तो मल्टीपल का मतलब होता है पहाड़े पढ़ना। पहाड़े पढ़ना। 8 का पहाड़ा पढ़ो। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, और आगे 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिक 72। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हैं सारे मल्टीपल। ये हैं सारे मल्टीपल। क्या है मेरे बच्चे? मल्टीपल। गुणज बोलते हैं, पहाड़े बोलते हैं इसको। अब मैं आपसे कहूं कि यार इसके कॉमन मल्टीपल बताओ।
कॉमन मल्टीपल बताओ। मैंने क्या कहा कि भाई इनके कॉमन मल्टीपल बताओ। तो भाई आप कहेंगे 40 के बाद कौन कौन से आएंगे? 40 के बाद आएगा भाई 8, 8 चौक 32, 8 पंचाली, 8 छिंग 48, 8 सतु 56, 8 8 64, मान जावे 8 9 72, 8 10 80। खत्म हो गए कि आगे भी हैं? आगे भी आएंगे। 8 11 88, 8 12 96। और ये कहानी तो चलती ही रहेगी भाई, अनंत पद तक रहेगी। हाँ है ना। यानी जो मल्टीपल होते हैं दे आर इन्फिनाइट, दे आर इन्फिनाइट, वो अनंत है, वो खत्म नहीं होने वाले हैं कभी भी। जबकि जो फैक्टर्स हैं दे आर फाइनाइट, वो निश्चित हैं। हर एक नंबर के जो फैक्टर्स की संख्या वो इनफाइनाइट नहीं होगी, कुछ ना कुछ निश्चित होगी। 2 होंगे, 3 होंगे, 10 होंगे, 100 होंगे, कुछ ना कुछ होंगे। ऐसे 12 के 60 के बाद 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108, 12 दाई 120, और ऐसे ही चलता रहेगा अनंत पद तक। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये देखो कौन कौन से फैक्टर कॉमन, 8 16 24 कॉमन है। 24 मेरे बच्चे कॉमन है, मान जावे 24 कॉमन है जी मल्टीपल। उसके बाद 48 भी मल्टीपल कॉमन है सर। उसके बाद सर 12 12 6 72 था यहाँ, 72 भी सर कॉमन है। उसके बाद 96 भी सर कॉमन है। तो बड़े सारे मल्टीपल कॉमन होंगे, हाँ है ना। बहुत सारे मल्टीपल मेरे प्यारे बच्चे कॉमन होंगे। तो जो बहुत सारे मल्टीपल कॉमन होंगे, तो आपसे मैं ये पूछूं कि सबसे हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, हाईएस्ट तो हम निकाल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मल्टीपल होते हैं अनंत तक, इन्फिनाइट तक। और जब अनंत तक हैं तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू हम जानते ही नहीं है। तो जब हाईएस्ट वैल्यू जानते ही नहीं है, जब हाईएस्ट वैल्यू जानते ही नहीं है, तो फिर कॉमन क्या निकाल देंगे हाईएस्ट का। इसलिए हमेशा इसमें पूछा जाता है मल्टीपल में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, यानी मल्टीपल में सबसे छोटा कॉमन। तो मल्टीपल में कॉमन ही है और उसमें सबसे छोटा क्या है? 24। तो 24 होगा मेरे बच्चे इनका एलसीएम। इसका मतलब आज हम पढ़ने जा रहे हैं एचसीएफ एंड एलसीएम, हाँ है ना। इसी को मेरे बच्चे हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य, इसे बोलते हैं महत्तम समापवर्त्य। महत्तम समापवर्त्य, ये था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्त्य। और ये है मेरे बच्चे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त्य, हाँ है ना। एक बार अब आप इसको महसूस करें, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली आपको डिफरेंस क्रिएट रहना चाहिए कि एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है, फिर इनको किस किस नाम से पुकारा जाता है, क्या कहानियां इनके अंदर की, क्या क्या छिपे हुए राज हो, सारे बात करेंगे।
क्लियर है मेरे बच्चे? किसी भाई को कोई दिक्कत है? तो मेरे बच्चे जो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, फैक्टर का ही एक और नाम है जिसको हम कहते हैं क्या मित्र, उसको हम बोलते हैं डिवाइजर। डिवाइजर हिंदी में इसे कहते हैं भाजक। यानी 8 किस किस से भाग चला जा रहा है? 1 से, 2 से, 4 से, 8 से। 12 किस किस से भाग चला जा रहा है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। हाँ है ना? इसी को डिवाइजर भी कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सर कॉमन डिवाइजर बताओ, कॉमन डिवाइजर बताओ। और कॉमन डिवाइजर में भी हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर बताओ क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर बताओ क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, एचसीएफ का ही एक दूसरा नाम जीसीडी है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, कुछ भी नाम ले दो। एचसीडी बोल दो, जीसीडी बोल दो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोल दिया जाता है ना? तो अब मेरे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक मेरा जो उद्देश्य था आपको पढ़ाने का वो ये था कि मैं आपको ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करा पाऊं। एचसीएफ एंड जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, एक ही बात है। अभी हम इस पे चर्चा कर रहे हैं मेरे बच्चे। लेटर ऑन फिर हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल पे बात करेंगे, एलसीएम पे। आज हमारा जो सवाल होगा वो केवल एचसीएफ पे होगा। मेरे बच्चे एचसीएफ बहुत सारे तरीकों से निकाला जा सकता है, लेकिन कंपटीशन में जिन तरीकों की जरूरत पड़ती है उनमें सबसे पहला तरीका है लॉन्ग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, गति शांति से सुनते रहना, समझते रहना। हिंदी में बाबू इसको कहते हैं लंबी जुदाई, लंबी भाग विधि। लंबी भाग विधि, विधि गलत लिख दिया, लंबी भाग विधि। हाँ है ना? ठीक लिखा है, लंबी भाग विधि। सेकंड मेथड है मेरे बच्चे फैक्टराइजेशन मेथड। जेशन मेथड, गुणनखंड विधि, खंड विधि। और तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड। मेरे बच्चे किसी भी सवाल को सोल्व करने के लिए हमें इन तीनों मेथड की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कौन सा सवाल किस मेथड से आसान पड़ेगा। इसलिए हमें तीनों मेथड का आना जरूरी है। जो सवाल में डाटा यूज कर रखा होगा उस डाटा के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमें कौन सा मेथड पसंद है और कौन सा मेथड हम यूज करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम सबसे पहले सीख रहे हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, एलडीएम, लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसे हम बोलते हैं लंबी भाग विधि। कैसे समझाता हूं? बहुत बेसिक बात से समझाता हूं। मान लीजिए कोई नंबर है 24 और दूसरा नंबर है 50। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मेरे बच्चों आप इसका एचसीएफ निकाल के बताइए। आए ना? कैसे निकालें? देखिए सर 10 बजे मेरी शादी है, 1 महीने बाद एग्जाम है। सर 10 बाद मेरी शादी, 10 दिन बाद तेरी शादी है, मजे कर, पढ़ के क्या करेगा? हैं? शादी ही तो होनी है पढ़ लिख के भी, ये तो पहले ही हो रही है। देखो मेरे भाई, 24 को यहीं रखना है, 50 को यहाँ, बड़ी संख्या अंदर, छोटी संख्या बाहर। पढ़ा पढ़ो, 24 दूनी 48, भाग देना। क्या बचा? 2। अब 2 यहीं रहेगा, ऐसा करो, ठीक है, समझ गए ना? अब 2 जो शेष फल आया वो यहीं रहेगा, 24 यहाँ आ जाएगा। अब भाग देंगे, 2 12 24, शेषफल आया 0। जैसे ही शेषफल 0 आया तो जो लास्ट डिवाइजर है वही मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या होगा? एचसीएफ होगा। यानी जब आप ऐसे नंबर को लिखते हैं तो इसको बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है भाज्य, इसे कहते हैं डिवाइजर।
भाजक, और इसे कहते हैं कोशेंट। इसे हिंदी में कहते हैं मेरे बच्चे भागफल, और जो बचता है इसे हम कहते हैं शेषफल, रिमाइंडर। और एक सवाल लेते हैं, फिर सवाल पे बात आगे बढ़ाएंगे। लंबी जुदाई, बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों नंबर का लॉन्ग डिवीजन से एचसीएफ निकालिए। आइए मेरे बच्चे, देखिए यार, 87 यहीं रखेंगे, 18 से भाग देंगे, 18 3 54, 18 चौक 72, 7 में 2 गया 5, 8 में 7 गया 1, 15, 15 यहीं रखेंगे, 18 यहाँ ले आएंगे, ये वाला नंबर यहाँ ले आते हैं, 15 एकम 15, शेषफल बचा जी 3, अब 3 यहीं रखेंगे, 15 यहाँ ले आएंगे मेरे बच्चे, आए ना, तो 3 5 15, शेषफल आ गया 0, तो जो 0 आया, जो लास्ट डिवाइजर आया मेरे बच्चे, ये वाला जो आया, यही हमारा होता है एचसीएफ, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये होता है मेरे प्यारे बच्चों एचसीएफ, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, हाँ है ना। तो आपका जो एचसीएफ आएगा, जो जीसीडी आएगा, वो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 आएगा, हाँ है ना, पक्का। अब मेरे बच्चे पेपर में ये सवाल तो देगा नहीं, तो पेपर में सवाल कैसे आएंगे, ये है पेपर का क्वेश्चन, पढ़िए और लगाइए बुद्धि। सी भाई कौन सी भाषा लिख रहा है, आज जयदीप सर का बर्थडे सेलिब्रेट करा था सर, आज नहीं था कल था भाई कपिल। एलसीएम
क्या कह रहा भाई रचना? अच्छा रचना क्या करिए बेटा, बताओ जी बताओ, जल्दी बताओ। अब जो सिखाया ये उसी का उल्टा है। लंबी भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का क्रम 3 1 3 है, तो आखिरी भाजक ज्ञात करें। देखिए मेरे बच्चे, दो नंबर होते हैं, एक स्मॉलर नंबर और एक बिग नंबर है। एक छोटा नंबर है, एक बड़ा नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ है ना? एक छोटा नंबर है, एक बड़ा नंबर है, दो संख्या है। तो बड़ा नंबर अंदर रख लेते हैं यहाँ पे, और छोटा नंबर हम बाहर रखेंगे, हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? समझे मेरी बात? अब होगा क्या कि जब आप इसे भाग दोगे, जब आप इसे भाग दोगे मेरे बच्चे, जब भाग दोगे इसको इससे, तो यहां भागफल लिखोगे, और भागफल का क्रम कह रहा है 3 है, फिर दोबारा भाग दिया, भागफल का क्रम 1 है, फिर 3 आ रहा है। तो ये आ रहा है मेरे बच्चे आपके भागफल का क्रम, और कह रहा है कि आखिरी भाजक 6। और मेरे प्यारे बच्चों, आखिरी भाजक 6 है, तो आखिरी जो भाजक होता है वही तो आपका एचसीएफ होता है। तो डायरेक्ट यहां ये भी कह सकता था कि एचसीएफ 6 है, या यूं कह दे कि आखिरी भाजक 6, लिख दिया जी। अब आप ये बात जानते हैं कि आखिरी भाजक 6 कब आएगा? तभी आता है जब शेषफल क्या हो, 0। शेषफल क्या हो, 0। तो 6 को 3 सा 6 का पहाड़ा 3 पे पड़ा होगा, 6 कम 6 6 2 12 36 18, 18 घटाया होगा यहां से, तो इस नंबर से 18 घटा के 0 आया। तो सोचो किस में से 18 घटाएं के 0 आए? तो आपका जवाब होगा सर 18 में से 18 घटाओगे तो 0 आएगा। तो ये 18 कहां से आया होगा? यहां से, क्योंकि हम ये चीज यहां लाते हैं। अब 18 एकम 18, 18 एकम 18, तो इस नंबर में से 18 घटाएंगे तो 6 बचा, इस नंबर में से 18 घटाएंगे 6 बचा, तो ये नंबर क्या आया? 24। अरे हाँ है ना, ये नंबर क्या आएगा? 24। अब 24 आया होगा मेरे बच्चे यहां से, हाँ है ना? तो 24 दिए 72, 24 दिए मेरे बच्चे 72, कहीं गड़बड़ तो नहीं करी? 6 दिए 18, 18 है यहाँ, 18 एकम 18 और 6 24, 24 दिए 72, 72 और 18 को जोड़ेंगे मेरे बच्चे तो आएगा कितना? 90, क्योंकि 90 में से 72 घटा के 18। अब उसने कहा कि भाई दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो ऑप्शन से भी नहीं उड़ा सकते, तो 24 और 90 का जोड़ बैठाना पड़ेगा, तो 4 और 2 11। आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 114। आंसर आया मेरे बच्चे 114, हाँ है ना? संख्याएं होगी 90 और 24। अब बात आती है कि सर पेपर में कैसे करें इस सवाल को। देखिए सेम यही तरीका है, बस इसी को लिखने का और समझने का तरीका बदलेंगे। सबसे पहला काम तो आपको यह करना है कि जो भागफल का क्रमांक है वो ऊपर से नीचे दिया हुआ है आपको, कितना? 3 1 3। तो अगर भागफल का क्रमांक ए बी सी दिया हुआ है, ऊपर से नीचे देखा, तो आप इसे पलट के लिखो और नीचे से ऊपर करके लिखो सी बी ए। ए बी सी है तो पलट के लिखो सी बी ए।
क्या मेरी बात से सहमत है? हाँ जी सहमत है सर। आगे फिर अब क्या करना है, जो आखिरी भाजक है, तो जैसे हमारा 3 1 3 था, तो पलटोगे तो भी 3 1 3 ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ा। अब आखिरी भाजक पकड़ लो, आखिरी भाजक क्या था? 6। आखिरी भाजक क्या था? 6। तो 6 3 18, 6 को 3 से गुना करना है, यहां होगा शेषफल, रिमाइंडर। पहली बारी में यानी सबसे आखिरी वाली में शेषफल 0 आता है, तो 6 3 18 में 0 जोड़ा 18। अब आगे का नियम फिक्स कर देना है। क्या नियम है सर? ये 18 तो आएगा यहां और ये 6 जाएगा यहां, तो 18 एकम 18 जमा 6, 18 और 6 24। अब मेरे प्यारे बच्चों 24 आएगा यहां, 18 आएगा यहां, 24 3 72, 72 और 18 90। 24 3 72, 72 और 18 90। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, जो दो संख्याएं हैं आखिरी की, वो क्या होंगी? 24 और 90। हाँ है ना? तो आंसर आएगा 24 और 90। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं? घबराए ना, इस सवाल पे आए, करें इस सवाल को डिटेल में करें चाहे। देखो मेरे बच्चे, डिटेल आप कर ही लोगे, आसान है। दूसरा तरीका है 9 8 5 भागफल का क्रमांक है ना, इसे पलट के लिखो 5 8 9। 9 8 5 दे रखा था ना, आप उसे पलट के लिखिए 5 8 9। आखिरी भाजक क्या है? 16। गुना करें मेरे बच्चों, तो 16 5 80 में 0 जोड़ा 80। हाँ है ना? अब मेरे प्यारे बच्चों 80 को गुना करेंगे यहाँ, और 16 को गुना करेंगे यहाँ। अब 8 8 64, 640 जमा 16, 656। तो 656 गुना 9 जमा 80।
आए ना। तो देखो मेरे बच्चे, 9 6 54, 9 5 45 और 5 50, 9 6 54 और 5 59 जमा 80, 5984। तो ये दोनों संख्याएं होगी। अब उसने पूछा कि दोनों संख्याओं का योग, तो निकालेंगे तो 6 4 10, 8 5 13 और 1 14, 6 9 15 और 1 16, 5 1 6 6640। क्या यही है मेरे बच्चे? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बताइए दोस्त, जल्दी से करिए खुद से। आइए मेरे प्यारे बच्चों, भाई आंसर दिया करो सारे बालक। 2 1 3 है तो इसे पलट के लिखेंगे 3 1 2। आखिरी भाजक है मेरे बच्चे 35। तो करेंगे क्या, 35 से गुना करेंगे, जमा शेषफल जोड़ेंगे 0। 35 थी 105, यहाँ आया 105, यहाँ 35 यहाँ। तो मेरे बच्चे इसको जोड़ेंगे, आएगा 140। अब 140 यहाँ, 105 यहाँ, जमा 105, ये आएगा 280। 105 जोड़ेंगे 385। तो मेरे प्यारे बच्चों, आखिरी दोनों नंबर 140 और 385 होंगे। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। आए ना, समझते हैं बात को। अब मेरे बच्चे आगे आते हैं। ये मैंने आपको सिखाया लॉन्ग डिवीजन मेथड के। लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे हम स्कूल में एचसीएफ निकाला करते थे और उसी लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके एसएससी हमसे किस तरीके से सवाल पूछता है या पूछ सकता है, इन बातों को हमें समझना। और उम्मीद है आपको बातें समझ आई होंगी। अब मेरे बच्चे आगे, अब नेक्स्ट आते हैं जी फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंडीय विधि, कि भैया गुणनखंड करने, टुकड़े बांटने, और टुकड़े बांट के फिर हमें उनमें कॉमन फैक्टर निकालना है। फिर हमें देखना है कि जो कॉमन फैक्टर उसमें हाईएस्ट कौन सा है वो। तो सेकंड है फैक्टराइजेशन मेथड। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे इसी को निकालते हैं। देखिए, जो मेथड चल रहा है हर एक सवाल अब उसी मेथड पे ट्राई करेंगे, क्योंकि हम उस मेथड को सीखने का प्रयास कर रहे होते हैं। जैसे 72 है, तो मैं कहूँ कि 72 के फैक्टर करिए। तो जो बिल्कुल देसी बालक है वो ऐसे करेंगे, 2 से काटेंगे 36, 2 से काटेंगे 18, 2 से काटेंगे 9, 3 से 3, 3 1 3, हाँ है ना। तो 72 के फैक्टर हुए मेरे बच्चे क्या, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, हाँ है ना। फिर ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों 90 के टुकड़े करेंगे। 90 के 2 से काटेंगे 45, 3 से काटेंगे 15, 3 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1, हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो 90 के 2 टुकड़े जो करोगे आप, वो करोगे 2 की पावर 1 गुना 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1।
अब हमसे पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों HCF बताइए क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों HCF जो होगा वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाँ है ना। तो 2 की पावर 1 यहाँ है, 2 की पावर 3 यहाँ है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो हमें ये देखना है कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 इनमें कॉमन हाईएस्ट क्या है। तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 1 ही कॉमन आएगा, क्योंकि यहाँ 2 की पावर 1 से बड़ा कॉमन हो ही नहीं सकता। यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ पे भी 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 ही कॉमन आएगा। और कुछ है 5 5 कॉमन नहीं। तो ये हुआ 2, 3 की पावर 2 9, 9 दूनी 18। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों हमारा HCF होगा 18, है ना। अब बात करते हैं क्या फैक्टर इसी तरीके से निकलेंगे, इतने लेंदी लेंदी नहीं। अब 72 है, 72 के मन ही मन में टुकड़े कर डालिए जो आपके समझ में आ रहा है। जैसे मुझे समझ में आ रहा था 9 चौक 36, तो 9 का मतलब 3 की पावर 2, 4 का मतलब 2 की पावर 2। तो ऐसे अंदाजा लगाना शुरू करिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी। 90, 90 को लिखेंगे तो 45 दूनी 90 आने लग रहा है, 10 नीम 90 आ रहा है, 10 10 गुना 9 ऐसे तो आ रहा है। तो 10 का मतलब 2 गुना 5, 9 का मतलब 3 की पावर 2। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं मेरे बच्चे? कोई दिक्कत नहीं, आइए घबराइए मत, बताइए प्लीज इसी मेथड से। हाँ, देखिए मेरे प्यारे बच्चों 48 है, 48 के फैक्टर करेंगे तो 12 चौक 48, 16 थी 48, 16 गुना 3 ज्यादा आसान है। 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4 गुना 3। भाई ये बेसिक चीजें तो याद होगी ना। अब आते हैं 90 पे, 10 नीम 90, तो 10 करेंगे तो 2 गुना 5 गुना 10, 10 ना 9, 9 को 3 की पावर 2, 120। 120 को लिखेंगे मेरे भाई कितना, देखो हर कोई बच्चा अपने अपने तरीके से तोड़ेगा। कोई 10 गुना 12 तोड़ेगा, कोई 20 छीके 120 तोड़ेगा,
हाँ है ना। लेकिन अगर पहाड़े याद है तो 24 गुना 5 तोड़ लो। ऐसा करने का फायदा ये कि 10 इसमें भी था, इसमें भी था, यहाँ पे भी दो दो नो सॉरी दो यहाँ पे भी रहता है, यहाँ पे भी अलग अलग काटना पड़ता, अलग अलग। इसमें दो यही रहा, 24 को लिख लेते हैं 4 गुना 6, मतलब सॉरी 8 गुना 3, है ना। तो 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1। एक सेकंड रुकना बच्चे, किसी का फोन आ रहा है। आए ना। अब मेरे प्यारे बच्चों हम इनका निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालें? 2 की पावर 4, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3। तो हाईएस्ट कॉमन क्या है? 2 की पावर 1, यानी जो सबसे छोटी पावर है। 3 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे 3 की पावर 1 सबसे छोटी पावर है। 5 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो यही रहेगा। तो 18 ही, सॉरी माफ करिएगा। तो एचसीएफ आया मेरे बच्चे कितना? 6। हाँ है ना। घबराना नहीं दिल हार के। करिए मेरे प्यारे बच्चों, बताइए इन दोनों नंबर का एचसीएफ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये नंबर थोड़े बड़े हैं तो 945 के फैक्टर आपको उठाने पड़ेंगे। 5 से काटोगे, 5 एकम 5, कितना बचा जी? 4, है ना। 5 8 40, 5 9 45, फिर 3 से कटेगा, 3 6 18, 3 3 9,
तीन दूनी 6, 3 एकम 3, 3 7 21 7। आइए मेरे बच्चे, तो 3 की पावर 3 गुना 5 गुना 7, ये बने मेरे प्यारे बच्चों इसके फैक्टर। अब करते हैं दोस्त 2475 के फैक्टर। पांच से भाग देंगे, 5 चौक 20, 5 नीम 45, 5 5 25, 5 नीम 45, 5 नीम 45, 3 33 99, 3 11 33, 11 एकम 11। तो 2475 का बनाएंगे भाई, 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2 गुना 11। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये फैक्टर बने। अब हमें निकालना है इनका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 3 की पावर 2 कॉमन आएगा, 5 की पावर 1 कॉमन आएगा, तो 9 5 45। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो HCF निकल के आएगा वो आएगा 45। HCF जो निकल के आएगा वो आएगा 45। माफ करिए भाई, ठंड ज्यादा, वो आएगा मेरे बच्चे 45। आए ना, HCF निकालना सीखे। दो सौ 458, 512। बताओ जी HCF। 88 408 552। बताओ मेरे दोस्त, HCF निकालिए।
आइए मेरे बच्चे, फैक्टर बनाएंगे। देखो 2 से क्या 72 आया। आपको जरूरत नहीं है मेरे बच्चे पूरा बड़ा करने की, मुझे समझाना है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि मेरा आज का क्लास का जो उद्देश्य है वो यही है कि आपको बेसिक बातें डिस्कस कर दी जाए, है ना। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 की पावर 7 गुना 3 की पावर 2। अब आते हैं मेरे बच्चे 408 पे। 2 से काटेंगे 204, 2 से काटेंगे 102, आगे 2 से काटेंगे 51, 3 से काटेंगे 17, तो ये आएगा मेरे बच्चे 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1 गुना 17। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों 512। 256, 128, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यह आया मेरे बच्चे 2 की पावर 9। अब जरा ध्यान से देखिए कि क्या कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन, लेकिन 2 में सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 की पावर 3। 3 यहाँ है लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, तो सिर्फ 2 की पावर 3 यानी 8 एलसीएम आया ना। एचसीएफ आ गया मेरे बच्चे 8 आए ना। 2 की पावर 5 थी, 1 2 3 4 5, सॉरी 5, माफ करिएगा। अब हमें एज ए स्टूडेंट यहाँ काम कैसे करना था, क्योंकि फैक्टराइजेशन बहुत बड़ी चीज़ है और ज़रूरी नहीं कि हमें एचसीएफ इसी तरीके से निकालेंगे, नहीं, एचसीएफ हम बेहतरीन तरीका सिखाने वाला हूँ। एचसीएफ के लिए आपको इनके फैक्टर तो करने जरूरी पड़ते हैं, तो फैक्टर जल्दी जल्दी से कैसे निपटाएं। जैसे 288 है, आप खुद सोचिए 288 किससे भाग जा रहा है। देखिए थोड़ा सा नंबर सिस्टम और इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, आपको डिविजिबिलिटी की जरूरत पड़ती है, आए ना। अगर आप ध्यान देंगे तो 8 और 8 16 और 2 18, 18 9 से भाग हो जाता है, यानी ये 9 का फैक्टर है। 9 से भाग देंगे 9 3 27 और 9 दूनी 18, यानी 32 गुना 9, 32 होता है 2 की पावर 5, तो ये बना 2 की पावर 5 गुना 9, 9 यानी 3 की पावर 2। हाँ है ना, ये चीजें पकड़ में आनी चाहिए अपने को। और 2 की पावर आपको याद रखनी 12 तक की। 408, 408 को देखेंगे तो 8 और 4 12, 3 से भाग हो रहा है, 3 3 तो सेपरेट है ही है, क्योंकि 9 से तो भाग जाएगा ना, तो 3 ही एक फैक्टर बना, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 छिंग 18, 136 आया। अब 136 के ओडे बांटते हैं जी टुकड़े। 136 किससे जा रहा है जी? 4 से, है ना। 136 को देखोगे तो 4 से जा रहा है, 4 तिये 12 और 8 से भी जा रहा, 8 8 एकम 8, 5 बना, 8 7 56, हाँ तो 8 से जाएगा। 8 एकम 8, 8 7 56, तो 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3 गुना 17। 512 मेरे बच्चे, हर बच्चे को याद होगा 2 की पावर 9, 2 की पावर 12 तक याद रहे। तो इस तरीके से धीरे धीरे आप चीजों के फैक्टराइजेशन सीखेंगे। अब आते हैं मेरे बच्चे लास्ट मेथड, एंड दैट इज डिफरेंस मेथड। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आ रहे हैं डिफरेंस मेथड में। तीसरा जो मेथड है वो है डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होता है उस बात को समझ लेते हैं। देखिए डिफरेंस मेथड आपको ये कहता है कि अगर दो नंबर हैं ए और बी, और अगर आप इनका एचसीएफ निकालना चाह रहे हैं, अगर मेरे प्यारे बच्चों आप इनका एचसीएफ निकालना चाह रहे हैं, दो नंबर का एचसीएफ निकालना चाह रहे हैं, तो उन दोनों नंबर का डिफरेंस निकाल लो। दोनों नंबर का क्या निकाल लो मेरे बच्चे? डिफरेंस। अगर दो नंबर हैं ए और बी, और अगर आप उनका एचसीएफ निकालना चाह रहे हैं, तो करिए क्या, उन दोनों नंबर का डिफरेंस निकाल लीजिए। या तो वो डिफरेंस खुद ब खुद इन दोनों नंबर का एचसीएफ होगा, या फिर डिफरेंस का फैक्टर एचसीएफ होगा, या फिर डिफरेंस का फैक्टर एचसीएफ होगा, या फिर डिफरेंस का फैक्टर मेरे प्यारे बच्चों एचसीएफ होगा।
हाँ है ना। या तो दोनों नंबर ए और बी जो है उनका डिफरेंस फैक्टर होगा या उनके डिफरेंस का कोई फैक्टर आपका एचसीएफ होगा। कैसे, सवाल के थ्रू पकड़ते हैं बात को, आइए। जैसे ही सवाल है 72 और 90, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं 72 और 90 का एचसीएफ बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, या तो इनका डिफरेंस सीधा सीधा दोनों का डिफरेंस निकालोगे आएगा 18, या तो 18 एचसीएफ होगा। देखो क्या 18 72 को भाग दे रहा है, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, हाँ दे रहा है। तो 18 एचसीएफ होगा। अगर इनका डिफरेंस एचसीएफ नहीं है, अगर मेरे बच्चे इनका डिफरेंस एचसीएफ नहीं है, तो फिर इनके डिफरेंस का कोई फैक्टर एचसीएफ होगा, वो भी लेते हैं। पहले इतनी बात समझो, या तो नंबर खुद एचसीएफ होगा या फिर उनके डिफरेंस का कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। माइक बंद था, सॉरी सॉरी सॉरी। मेरे बच्चे, मैंने कहा 16 और 50 का एचसीएफ निकालो, तो क्या तरीका होगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस कितना है, 34। यानी मेरे बच्चे या तो 34 एचसीएफ होगा या 34 का कोई फैक्टर। 34 एचसीएफ हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 34 16 को भाग नहीं देगा, तो इसका फैक्टर क्या बने, 1 गुना 34, 2 गुना 17, ये सब है ना। अब 34 होगा नहीं, 17 भाग देगा नहीं 16 को, तो बचा क्या, 1 और 2, 2 भाग देगा, दोनों इवन नंबर है, तो आंसर आया 2। अब बात करते हैं अगर नंबर 2 से ज्यादा हो मेरे बच्चे, अगर मेरे प्यारे बच्चों नंबर 2 से ज्यादा हो तो, अगर मेरे बच्चे नंबर 2 से ज्यादा हो, नंबर 2 से ज्यादा हो, तो पहले आप इन्हें सीक्वेंस में अरेंज कर ले। सीक्वेंस का मतलब है कि छोटा बड़ा ऐसे करके लिख लें, मतलब पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा ऐसे।
जब आपका सीक्वेंस में अरेंज हो जाए मेरे बच्चे, तो फिर आप ये देखिए कि इनमें सबसे कम डिफरेंस किसका है। सबसे कम डिफरेंस किसका किसका है? या तो वो नंबर खुद एचसीएफ होगा, या उसका कोई फैक्टर, या उसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। यानी या तो नंबर खुद एचसीएफ होगा मेरे बच्चों, या उसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। हाँ है ना? जैसे आते हैं 48, 90, 120। आप सबसे पहले देखिए कि इनमें सबसे कम डिफरेंस किसका है। तो 48 और 90 के बीच का डिफरेंस है 42, 90 और 120 के बीच का डिफरेंस है 30। तो मैंने आपको कहा कि जिनके बीच का डिफरेंस सबसे कम हो उसको पकड़ो। तो इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटाओ सवाल से, इसको मेरे प्यारे बच्चों सवाल से हटाओ। अब या तो मेरे प्यारे बच्चों 30 फैक्टर मतलब 30 एचसीएफ होगा, या 30 का कोई फैक्टर। क्या 30 इसको भाग दे रहा है? आपका जवाब होगा नहीं दे रहा सर, क्योंकि 48 है, 30 से भाग जाएगा नहीं। तो 30 के फैक्टर करो। 30 के फैक्टर 1 गुना 30 हो रहा है, 2 गुना 15, 3 गुना 10, 5 गुना 6, यही फैक्टर है। अब आप जानते हैं यहाँ आखिरी डिजिट 8 है, कभी भी 30 से 15 से 10 से भाग नहीं जाएगा। अब हमें ना 5 से भाग जाएगा। अब हमें चेक किसे करना है? 6 से। तो देखते हैं क्या 6 है। तो 6 8 है 48। हाँ ये 6 से भाग जा रहा है। ये दोनों तो 30 से भी भाग हो रहे थे, 120 भी और 30 भी। तो अगर ये 30 से भाग हो रहे हैं तो 30 के फैक्टर से तो होंगे ही होंगे। इसका मतलब इनका एचसीएफ क्या आएगा मेरे बच्चे? 6। इनका एचसीएफ क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 6। अरे हाँ है ना, इनका एचसीएफ क्या आएगा मेरे बच्चे? 6। अब आप बताइए 288, 408, 512, जो मैंने बताया था लॉन्ग डिवीजन उससे फैक्टराइजेशन मेथड से, बताइए इसका एचसीएफ। देखो मेरे बच्चे, सबसे पहला काम हमारा यहाँ पे यही कि हमें यहाँ ये देखना है कि किन दो नंबर के बीच का डिफरेंस सबसे कम है। इनके बीच का डिफरेंस भैया ये आएगा 8, और भैया 12, 20, 120 आया डिफरेंस। इनके बीच का डिफरेंस सर 104। सर साफ पता चल गया कि उन दोनों के बीच की बात है सारी। हाँ है ना? यानी डिफरेंस 104 आया, उनका कम है तो 104 के टुकड़े होंगे। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरे प्यारे बच्चों हमें करना क्या होगा? मेरे भाइयों, जिन बच्चों को 2022 में
प्री देना है सीजीएल का जो नया पैटर्न आया उसके हिसाब से। तो उसकी डेट आ गई है 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक एग्जाम है, तो थोड़ा लग के तैयारी करो, ठीक है। अब हम भी आपकी क्लासें जो शनिवार को और रविवार को छुट्टी रहती है वो किसी हालत में छुट्टी नहीं रखेंगे। वैसे भी दिवाली भी छुट्टी हो गई थी ज़्यादा, तो अब उसको मैनेज कर देंगे क्लासों का। आइए देखिए मेरे बच्चे, अब हमें ये देखना है कि क्या 104 इसको भाग दे रहा है, नहीं दे रहा। अब इसके फैक्टर करो, 2 से भाग देंगे। 52, 52 भाग दे रहा है भाई इसको। इसी को देख लो ना, 8 पंजे 40, 50 गुना 8 होता है 400, 8 दूनी 16, 416 नहीं दे रहा। 3 से नहीं जाएगा, 4 4 से जाएगा, 4 दूनी 8 आया ना, और 2 बचा, 4 6 24, 26 से भाग जाएगा ये? आप कहेंगे नहीं जाएगा, है ना। देखिए जो थोड़ा सा समझदार होगा, जो थोड़ी थोड़ी चीजों को समझेगा, वो जानता है कि 104 के अंदर अगर टोटल फैक्टर निकालें तो क्या क्या होंगे। 13 8 104 होता है, 13 7 91, 13 8 104, यानी 13 इसके अंदर मौजूद है ना। अब मैं ये बात खूबसूरत तरीके से जानता हूं कि ये नंबर 13 से भाग होगा या नहीं, ये चेक करना आसान है। 13 दूनी 26, 2 बचा, 13 दूनी 26 भाग होगा नहीं। इसका मतलब जब तक ये 13 मौजूद रहेगा, जब तक वो एचसीएफ नहीं बनेगा। आप कहें 13 कहां है, 13 8 104, 13 चौको 52, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, जब तक 13 रहेगा आंसर नहीं निकल के देगा, क्योंकि 13 से ये भाग ही नहीं होने वाला, ये नंबर 13 से भाग ही नहीं होगा। फिर क्या किया जाए भैया, 13 के अलावा जो फैक्टर है उसको पकड़ लो। लेकिन फिर भी मैं तो आपको सीक्वेंस से ही समझा रहा हूं, अब घबराए नहीं। 4 के बाद किससे भाग देंगे? 4 के बाद भाग दे लो, 8 से भाग जाएगा। 13 8 104। अब मेरे बच्चे आप देखेंगे कि 13 से भी ये डिवाइड नहीं हो रहा। अब किससे चेक करेंगे? 8 से। 8 से भाग जा रहा है, ये भी 8 5 40, 8 एकम 8, ये भी भाग जाने लग रहा है ना। तो यानी इसका एचसीएफ जो होगा मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा? 8। इनका जो एचसीएफ होगा वो मेरे बच्चे कितना होगा? 8, है ना। और पेपर जिन्होंने देना है वो शांत रहे, इतनी उछल कूद भी ना मचाएं कि आप अपने आप को परेशान कर बैठे।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां तो कहानी ही पलट गई, बहुत बड़ा सवाल दे दिया। देखिए, अगर ये सवाल मेरे बच्चे पेपर का होता, एग्जाम में क्वेश्चन आया होता, जो कि आया ही हुआ है, तो उस सिचुएशन में आंसर देना बहुत आसान हो जाता, क्योंकि 10 इसका आंसर नहीं हो सकता। आप कहें क्यों? क्योंकि 0 होगा तभी तो भाग जाएगा 10 से कोई नंबर। 12 भी आंसर नहीं हो सकता, एक नजर में हट गया 12 आंसर। क्यों सर? क्योंकि सर 12 एक इवन नंबर है, सम संख्या है। 12 एक सम संख्या है, तो 12 जिसको भी भाग देगा ना वो सम ही संख्या होगी। 12 का पाड़ा पढ़ो, 12 कम 12, 12 दून 24, 12 तेज 36, 12 चौक 48, 12 पंच 60, यानी 12 को जिससे भी गुना करोगे इवन ही आएगा। तो यानी ये नंबर तभी 12 से डिवाइड हो सकते थे जब सारे के सारे कैसे नंबर हो, इवन नंबर हो। अगर इवन नंबर नहीं है तो ये डिवाइड नहीं होंगे। इसका मतलब मेरे बच्चे 12 भी हमारा आंसर नहीं है। बचा क्या? बचा हमारे बच्चे, बचा मेरे बच्चे क्या? 11 और 9। 11 चेक करते हैं। 11 के लिए डिविजिबिलिटी का नियम है, अल्टरनेट डिजिट का जोड़, 2 और 6 8, 8 में से 1 गया 7, 11 से भाग नहीं हो रहा। 1 सेकंड में पता चल गया ये भाग नहीं हो रहा, 9 ही मेरा आंसर। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल पेपर में आया होता तो मैंने चुटकियों में इसका आंसर लगाया होता, लेकिन ये अभी क्लास का सवाल है, तो क्लास में कैसे करें इस बात पर चर्चा करते हैं। तो मित्र मेरे, क्लास में करना है तो सबसे पहला काम आपको ये ढूंढना होगा इसमें कि किन दो के बीच का डिफरेंस सबसे कम है। विच डू यू थिंक हैव लीस्ट डिफरेंस? दैट इज योर क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन माय डियर, दैट इज योर क्वेश्चन। आइए मेरे बच्चे, तो डिफरेंस देखिए इनके बीच का 207। जो बड़ा है उसको हटाई दो, क्योंकि हमें तो कम डिफरेंस चाहिए होता है। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चे, ये डिफरेंस बड़ा है। यहां देखेंगे 207, सही है जी। यहां बहुत है बड़ा, मार दो गोली। यहां सर, यहां 9 4 13, 4 5 11 1 12, 54 डिफरेंस। तो सबसे छोटा 54 ही है, बाकी दुनियादारी हटा दो। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, या तो इसका HCF 54 होगा या फिर 54 का कोई फैक्टर। द HCF ऑफ दीज नंबर आइदर इट वुड बी 54 or the factor of 54 would be your answer. So how would we notice it? So my dear student, 1 गुना 54, 2 गुना 27, 3 गुना 18 30 54, 6 नीम 54, है ना? These can be my answer. लेकिन मेरे बच्चे ये ओड नंबर है, इसलिए इवन से डिवाइड नहीं होंगे, ये इसके आंसर नहीं हो सकते। इसका आंसर 27 हो सकता है, 9 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है। अब मेरे बच्चे 27 से भाग देना होगा, तो 27 से भाग देने के लिए आपको भाग देना होगा। 216 को 27 से भाग दोगे, भाग चला जाएगा, 8 7 56, 8 दूनी 16 और 5 21 भाग जा रहा है। इसे 27 से भाग दोगे, 423 को 27 से भाग देना पड़ेगा। हर चीज हवा में नहीं होती मेरे बेटे। आया 15, 153, 7 5 दूनी 10, 5 7 35, 6 दूनी 12, 6 7 42, नहीं हो रहा भाग। यानी ये नंबर मेरे बच्चे 27 से भाग नहीं हो रहा। और अगर ये नंबर 27 से भाग नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये स्पष्ट हुआ कि 27 इसका HCF नहीं हो सकता। बचा 9। 9 की डिविजिबिलिटी का नियम आप जानते हैं, अंकों का जोड़, 6 और 1 7, 2 9, 9 से भाग हो रहा है। 3 2 5 4 9, 5 1 6 2 8 1 9 भाग हो रहा है। 2 2 4 4 8 और 1 9 भाग हो रहा है। 9 और 6 15 और 1 16 और 2 18, ये भी 9 से भाग हो रहा है। 3 2 5 2 7 2 9, ये भी भाग हो रहा है। तो 9 की विभाज्यता का नियम है क्या मेरे बच्चे, कि अगर उसके सभी अंकों का योग 9 से भाग हो गया तो समझिए संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट, योर आंसर वुड बी 9। 9 वुड बी योर राइट आंसर। तो मेरे बच्चे आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलेंगे। आज मैंने कॉन्सेप्चुअली आपको ये सिखाया कि HCF निकालते कैसे हैं, पेपर में इससे सवाल कैसे पूछे जाते हैं। कल हम चर्चा करेंगे कि HCF का यूज लैंग्वेज में डाल के कैसे करेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।